ओके, क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई एंड वेरीफाई द रिजल्ट फॉर द गिवन वैल्यू। सबसे पहले तो मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है, इसकी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। उसके बाद मुझे वेरिफिकेशन करनी है कि जो हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट की है क्या वो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -1 के लिए वैलिड है या नहीं है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फर्स्टली वी आर गोइंग टू फाइंड द प्रोडक्ट। तो उसके लिए एक को हम टीचर्स का ग्रुप मान लेते हैं, एक को हम स्टूडेंट्स का ग्रुप मान लेते हैं। तो फर्स्टली फर्स्ट मैम गोज टू दीज 2 स्टूडेंट्स। सो 3x multiply by 4x square y plus 3x. Firstly first मैम multiplied by these 2 student, then second मैम के साथ जो भी साइन होगा वो मैम के साथ एज इट इज आएगा, multiply by these 2 students. So 3x multiply by this, 4 times 3 is firstly first मैम की फर्स्ट स्टूडेंट के साथ मल्टीप्लाई होएगी, मतलब इन दोनों की 4 times 3 is 12. एक्स स्क्वायर लाइक वेरिएबल है, यहाँ पे पार 1 है, यहाँ पर 2 है, तो दोनों की पार ऐड होती, प्रोडक्ट होते हुए पार्स ऐड हो जाएंगी। 2 + 1 is 3, सो दैट इज एक्स क्यूब। वाई का कोई भी लाइक वेरिएबल नहीं है, एज इट इज़। 3 times 3 इज फर्स्ट मैम मल्टीप्लाई बाय सेकेंड स्टूडेंट, तो 3 times 3 is 9. एक्स लाइक वेरिएबल है, यहाँ पे भी पार 1 है, यहाँ पे भी पार 1 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 1 + 1 is 2, सो दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 times, अब सेकेंड मैम की फर्स्ट स्टूडेंट के साथ मल्टीप्लाई होएगी। 4 times 4 is 16, एक्स स्क्वायर का कोई भी लाइक वेरिएबल नहीं है, एज इट इज़। यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे भी y की पावर 1 है, प्रोडक्ट करते हुए पावर ऐड हो जाएगी। 1 + 1 is 2, सो y raised to the power 2। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो रिजल्ट आने वाला नेगेटिव। 4 times 3 is 12, एक्स का कोई भी लाइक वेरिएबल नहीं है, एज इट इज़। यहाँ पर y की पावर 1 है, यहाँ पर y की पावर 2 है, तो 2 + 1 is 3, सो दैट इज़ y क्यूब। ओके, कोई सेम है, यस ये दोनों सिमिलर हैं, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी चाहिए। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, पार्ट जो है वो डिमिनिश होगी, तो 16 - 9 इज 7, 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक बड़ा क्या है, ज़्यादा पावरफुल कौन है, नेगेटिव, तो ज़्यादा पावरफुली विन करेगा ना, तो नेगेटिविटी जीत गई। सो दैट इज़ द रिजल्ट। अब मुझे वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे ये लिखना होगा कि हमने प्रोडक्ट कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पर एंड किया। तो कहाँ से स्टार्ट की थी, 3x - 4y 4x स्क्वायर y प्लस 3x वाई स्क्वायर, और कहाँ पर एंड हुई है, दैट इज़ 12x y माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 12x वाई क्यूब। तो इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और हम लिखेंगे वेरीफाई इक्वेशन 1 फॉर द गिवन वैल्यूज़। गिवन वैल्यूज़ क्या हैं, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले मैं वैल्यूज़ पुट कर दूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3x - 4y 4x स्क्वायर y प्लस 3x वाई। वैल्यूज़ पुट कीजिए इसमें। x की वैल्यू क्या है, 2, बिग ब्रेसेस यूज़ कर रही हूँ, बाद में दोबारा से स्मॉल पे आ जाऊँगी, सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए, कन्फ्यूज़न से बचने के लिए यूज़ की जा रही है। y की वैल्यू क्या है, -1। द वैल्यू ऑफ x इज़ 2, द वैल्यू ऑफ y इज़ -1, द वैल्यू ऑफ x इज़ 2, द वैल्यू ऑफ y इज़ -1। ओके, सो दैट इज़ 3 times 2 is 6। एक 2 बार नेगेटिव आ गया, मिलकर बन गया पॉजिटिव। 4 2 स्क्वायर इज़ 4, और अगर मैं नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो रिजल्ट आने वाला है -4। नेगेटिव का स्क्वायर, इवन पार नेगेटिव की, पॉजिटिव बन जाएगा। 3 times 2 is 6, 6 + 4 is 10, 4 times 4 is 16, नेगेटिव आएगा क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, +6। तो ये है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो पार क्या होगी इनकी, डिमिनिश होगी। तो 16 - 6 is 10, पावरफुल कौन है, नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव आएगा। 10 times 10 is 100, वो भी नेगेटिव क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। अगर मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करूँ, राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 12x³ माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 12x वाई क्यूब। सो आई हैव टू पुट द वैल्यूज, the value of x is 2, the value of y is -1, the value of x is
2, the value of y is -1, the value of x is 2, the value of y is -1. सो दैट इज़ 12 की अगर मैं नेगेटिव के साथ प्रोडक्ट करूँगी तो नेगेटिव आएगा. 2 क्यूब इज़ 8. एक बार ऐसे लिख देते हैं. ये नेगेटिव था, नेगेटिव की इवन पार, इसे पॉजिटिव बना देगी तो एक ही नेगेटिव, तो नेगेटिव भी बच जाएगा. 7 एज इट इज. 2 स्क्वायर इज़ 4. ये तो इसे हमने पॉजिटिव बना लिया था. 12 टाइम्स 2 इज़ 24. नेगेटिव की ओड पार नेगेटिव आएगी ना, तो एक नेगेटिव ऑलरेडी था तो ये पॉजिटिव बन गया. 12 टाइम्स 8 इज़ 96, वो भी नेगेटिव. 7 टाइम्स 4 इज़ 28, वो भी नेगेटिव. प्लस 24. तो ये देखो 28 नेगेटिव और 24 पॉजिटिव, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ, सिर्फ इन दोनों को सॉल्व कर रही हूँ, तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो पावर क्या होगी? डिमिनिश. तो 28 माइनस 24 इज़ 4. और ज़्यादा पावरफुल कौन है? नेगेटिव. तो आंसर क्या आने वाला है? नेगेटिव. ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? दोनों सेम हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. पावर ऐड होगी. 96 प्लस 4 इज़ 100. रिजल्ट नेगेटिव आएगा क्योंकि जा तो दोनों नेगेटिविटी की तरफ रहे हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द 6th क्वेश्चन. वो क्या कह रहा है? 1/4 a square plus 5/9 b square, a plus b plus ab, whereas a is equal to 2 and b is equal to 3. सो अगेन अप्लाई. ये टीचर्स का ग्रुप है 2, ये स्टूडेंट्स का ग्रुप है 3 स्टूडेंट्स है. सो फर्स्टली फर्स्ट मैम गोज टू दीज 3 स्टूडेंट्स. a प्लस b प्लस ए बी. फिर मैम के साथ जो भी साइन था वो एज इट इज़ आ गया. देन मैम गोज टू दीज 3 स्टूडेंट्स. अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फर्स्टली फर्स्ट मैम गोज टू द फर्स्ट स्टूडेंट, देन सेकंड स्टूडेंट, देन थर्ड स्टूडेंट. तो इसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं. जब मैं इसकी a के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, वेरिएबल लाइक है, पावर ऐड हो जाएंगी. 2 + 1 इज़ 3, सो दैट इज़ a क्यूब. 1/4 एज इट इज़ अनलाइक वेरिएबल है तो इन्हें भी एज इट इज़ पुट कर दो. 1/4 एज इट इज़ a स्क्वायर, और यहाँ पर a रेज़ टू द पावर 1 है. प्रोडक्ट करते हुए पावर ऐड हो जाएंगी. 2 + 1 इज़ 3, सो दैट इज़ a क्यूब और b. ठीक है. 5/9 अनलाइक वेरिएबल है, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो एज इट इज़ a b स्क्वायर लिख दूँ. ये लाइक वेरिएबल है, प्रोडक्ट करते हुए पावर ऐड हो जाएंगी. 2 + 1 इज़ 3. 5/9. a का कोई भी लाइक वेरिएबल नहीं है, एज इट इज़ b का है, b स्क्वायर और 1 b. तो फिर इन दोनों की पार्ट्स ऐड हो जाएंगी. 2 + 1 इज़ 3, सो दैट इज़ b क्यूब. ठीक है, कुछ सिमिलर दिख रहा है. a क्यूब अलग है, a स्क्वायर b अलग है, सब कुछ ही अलग है, कुछ भी सिमिलर नहीं है यहाँ पर. तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है हमारे पास. तो सबसे पहले तो लिख दो कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था. और एंड कहाँ पे किया है. तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लें. वेरीफाई, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं. इक्वेशन 1 फॉर द गिवन वैल्यूज़ क्या हैं? a इज़ इक्वल टू 2 एंड b इज़ इक्वल टू 3. तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देते हैं. लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 1/4 a स्क्वायर प्लस 5/9 b स्क्वायर, a प्लस b प्लस ए बी. तो पुट कीजिए, बिग ब्रेसेस यूज़ कर लूँ. a की वैल्यू क्या है? 2. b की वैल्यू क्या है? 3. द वैल्यू ऑफ a इज़, द वैल्यू ऑफ b इज़, एंड द वैल्यू ऑफ ए बी. राइट. तो ये क्या हो गया? 1/4. 2 स्क्वायर इज़ 4, 3 स्क्वायर इज़ 9, 2 + 3 is 5, and 3 times 2 is 6.
ये कैंसिल, ये कैंसिल, ऊपर क्या बच गया 1 और यहाँ पर क्या बच गया 5, so 1 + 5 is 6, 5 + 6 is 11, so our answer is 11 × 6 is 66. So left hand side मेरे पास आ गया. Now I am going to solve the right hand side. The values of A and B in the right hand side. The value of A is 2 and the value of B is 3. Value of B, value of A, value of B, value of A, the value of B is 3, again the value of B is 3, the value of A is 2, the value of B is 3. So that is 1/4 times 2 cube is 8, 1/4, 2 square is 4, multiply by 3, plus 1/4, 2 cube is 8, multiply by 3, 5/9, multiply by 2, 3 square is 9, 3 cube is 27, 3 cube is 27. कुछ कैंसिल आउट हो रहा है. 4 × 2 is 8, 4 × 1 is 4, 4 × 2 is 8, 9 × 1 is 9, 9 × 3 is 27, 9 × 3 is 27. तो यहाँ पर क्या बचा? ओनली 2. यहाँ पर 3, 3 × 2 is 6, 5 × 2 is 10, 5 × 3 is 15, 5 × 2 is 10 and 10 × 3 is 30. सब कुछ पॉजिटिव वैसे ऐड करना है. 3 + 2 is 5 and 5 + 6 is 11, 11 + 10 is 21, 26, 36 and 66. हमारा राइट हैंड साइड भी इतना ही आया था, लेफ्ट हैंड साइड भी इतना आया है. सो आई कैन से हिंस वेरीफाइड. हिंस आर रिजल्ट इज वेरीफाइड. नाउ लेट्स मूव ऑन to the third part of the sixth question, that is x cube y minus y square, x cube y plus y square. ये तो हमें क्या दिख रहा है? It is the formula of, it is the algebraic identity a plus b, a minus b. तो हम लिख सकते हैं by using the आइडेंटिटी. क्या है वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी? a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है. वेयर जहाँ पर a की वैल्यू क्या है? a माइनस बी, तो a की वैल्यू क्या है? x क्यूब y, और माइनस b की वैल्यू क्या है? y स्क्वायर. यही है ना, a प्लस b. तो फिर हम कैसे लिख सकते हैं? ये किसके इक्वल हो गया? एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए की वैल्यू क्या है? एक्स क्यूब वाई रेज टू द पावर 2 माइनस बी स्क्वायर है ना. बी की वैल्यू क्या है? ठीक है. और अगर पावर की पावर हो तो हमने क्या रूल सीखा था? अगर x रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n है तो प्रोडक्ट में हो जाती है पार्ट्स की प्रोडक्ट निकाल लेते हैं. ठीक है. तो यही वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे. एक्स क्यूब अलग से लिख देते हैं एक बार. एक्स क्यूब रेज टू द पावर 2 और y का स्क्वायर हो जाएगा माइनस y. दोबारा से वही वाली बात आ गई कि पार. ठीक है. तो प्रोडक्ट हो जाएगी x रेज टू द पावर 3 × 2 is 6, so x रेज टू द पावर 6 y स्क्वायर माइनस 2 × 2 is 4. ठीक है. तो अब हमारे पास आंसर आ गया. अब एक बार हम लिख देते हैं कि हमने शुरुआत कहाँ से की थी. यहीं से शुरू किया था ना हमने, और एंड कहाँ पर किया है? सो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई. अब मुझे इसे वेरीफाई करना है. किस वैल्यू के लिए? सो आई हैव टू वेरीफाई इक्वेशन 1 फॉर द गिवन वैल्यूज. गिवन वैल्यूज क्या हैं?
क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले मैं वैल्यूज़ पुट कर दूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, x³ माइनस वाई स्क्र, x³ प्लस वाई स्क्र। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ x इज़ -1, बिग ब्रेसेस यूज़ कर रही हूँ कन्फ्यूज़न से बचने के लिए, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड कि ब्रेसेस हम चेंज करें। y की वैल्यू क्या है, -2, x की वैल्यू क्या है, -1, y की वैल्यू -2, x है ही नहीं। ठीक है, तो 1³ नेगेटिव की अगर ओड पार हो तो नेगेटिव आता है आंसर, मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर 4, और नेगेटिव की अगर मैं इवन पावर करती हूँ तो वो पॉजिटिव, तो ये खत्म। नेगेटिव की ओड पार नेगेटिव, -2 एज इट इज़, 2 स्क्वायर इज़ 4, और अगर नेगेटिव की इवन पार होती है तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव। नेगेटिव की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई तो 2 पॉजिटिव आ गई, -4। यहाँ पर सेम नेगेटिव 2 बार आ गया, यानी नेगेटिव की इवन पार है तो पॉजिटिव आ जाएगी। तो एक कह रहा है 2 में से 4 को माइनस करो, एक कह रहा है ऐड करो, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पावर डिमिनिश होने वाली है, 4 - 2 इज़ 2, लेकिन पावरफुल कौन है, नेगेटिव, तो आंसर आ गया नेगेटिव। 2 + 4 इज़ 6, तो आंसर आ गया 6 टाइम्स 2 इज़ 12, और नेगेटिव क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। नाउ सॉल्विंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या कह रहा है हमारे पास, x raised to the power 6 y स्क्वायर। ठीक है, x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू पुट करो, सो दैट इज नेगेटिव की इवन पार्ट पॉजिटिव होती है। कैसे किया था हमने, एक बार नेगेटिव, दूसरी बार नेगेटिव तो पॉजिटिव बन गया, तीसरी बार नेगेटिव तो नेगेटिव, 4 टाइम तो पॉजिटिव बन गया, 5th टाइम तो नेगेटिव, 6th टाइम दोबारा से वो पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। दोबारा से नेगेटिव की इवन पार है तो वो भी पॉजिटिव आंसर आ गया। 2 स्क्वायर इज़ 4 माइनस 2 raised to the power 4, 2 times 2 is 4, 4 times 2 is 8, and 8 times 2 is 16, और नेगेटिव की पार कौन सी है, इवन, तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो डिमिनिश होगी पार, 16 - 4 इज़ 12, और ज़्यादा पावरफुल कौन है, नेगेटिव, तो आंसर आएगा नेगेटिव। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस आंसर इज प्रूव्ड, रिजल्ट इज वेरीफाइड। लेट्स मूव ऑन टू द 4th part of the 6th question. So firstly simplify it. Firstly first ma'am goes to these 3 students, 2p times 4p square plus 12pq plus 9q square. Then second ma'am goes to these 3 students, okay, so पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट मैम गोज़ टू द फर्स्ट स्टूडेंट, फिर फर्स्ट मैम सेकंड स्टूडेंट के पास जाएगी, फिर फर्स्ट मैम थर्ड स्टूडेंट के पास जाएगी। इस तरह से सेकंड मैम पहले फर्स्ट स्टूडेंट के पास जाएगी, फिर सेकंड मैम सेकंड स्टूडेंट के पास जाएगी, फिर सेकंड मैम थर्ड स्टूडेंट के पास जाएगी। तो 4 times 2 इज़ 8। ये लाइक वेरिएबल है, एक जगह पार 1 है एक जगह पार 2 है, तो पार प्रोडक्ट करते हुए पार्ट्स क्या हो जाएंगी, ऐड 1 + 2 इज़ 3, सो दैट इज़ p³। 12 times 2 इज़ 24, यहाँ पर p की पार 1 है, यहाँ पर भी 1 है, प्रोडक्ट करते हुए पार ऐड 1 + 1 इज़ 2। 9 times 2 is 18, both are unlike variable, put them as it is। 3 times 4 is 12, both are unlike variable, put them as it is। 12 times 3 is 36, p is unlike, q is like variable, यहाँ पर पार 1 है, here is also par is 1, so we will add the par 1 + 1 is 2, so q square। 9 times 3 is 27, both are like variable, यहाँ पर par 1 है यहाँ पर par 2 है, प्रोडक्ट करते हुए पार ऐड हो जाएंगी, 1 + 2 is 3। okay, so that is the answer। no, that is not the answer because there are some like variables also। ये दोनों like terms हैं, ये दोनों like terms हैं, so we will add them। 24 + 12 कितना होता है, दैट इज 36।
18 + 13, क्योंकि दोनों सेम है, पी क्यू स्क्वायर ही है और दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो हम इन्हें ऐड कर सकते हैं. सो 18 + 36 इज़ 54 + 27 क्यू क्यूब. तो आ गया हमारे पास. हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? यहाँ से. और एंड कहाँ पे किया है? सो दैट इज़ 2p + 3q. कहाँ से स्टार्ट किया था वो लिख रहे हैं हम. और एंड कहाँ पे किया था हमने? ये रही. दैट इज़ 8pq + 36 p² q + 54 pq² + 27 q क्यूब. ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 हो गई. इसे वेरीफाई करना है इन दो वैल्यूज़ के लिए, तो कर लेंगे हम. वेरीफाई इक्वेशन 1 फॉर द गिवन वैल्यूज़. गिवन वैल्यूज़ क्या हैं हमारे पास? p = 1/2 and q = 1/3. तो कर दो लेफ्ट हैंड साइड में पुट. पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 2p + 3q 4p² + 12pq + 9q². तो वैल्यूज़ पुट कीजिए. p की वैल्यू, द बिग ब्रेसेस सिर्फ अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए ले रही हूँ, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड टू टेक एनी बिग ब्रेसेस. द वैल्यू ऑफ q इज़, the value of p is the value of p and q, the value of q. So 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल. यहाँ पे भी सब कुछ ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे बचा 1. 1 + 1 is 2. ये है 4. 1/2 का स्क्वायर कितना होता है? 1/4. ये भी कैंसिल हो गया. 12. 3 × 2 is 6. 9. 3² is 9. अगेन ये भी कैंसिल. 6 × 2 is 12. ये भी कैंसिल. तो क्या बच गया? 2 × 1 + 2 + 1. 1 + 2 + 1. So that is 2 + 1 is 3 and 3 + 1 is 4. 4 × 2 is 8. So 8 है हमारा लेफ्ट हैंड साइड. नाउ let us put the value of p and q in the right hand side. The value of p is 1/2. The value of p is again 1/2. The value of q is 1/3. The value of p is 1/2. The value of q is 1/3. The value of q is 1/3 cube. Okay. So 8 times 1/2 का क्या हो जाएगा? 1/8. 36. 1/2. 2 का स्क्वायर 4. 1/3 + 54. 1/2 as it is. 3² is 9. 3 cube is 27. 8 times 1 is 8. 9 times 4 is 36 and 3 times 3 is 9. 9 times 6 is 54. 2 times 3 is 6. 27 times 1 is 27. So यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1. 3 + 1 is 6 and 6 + 7 and 8. 8 is the answer and the value of right hand. So I can say left hand side is equal to right hand side, hence our result is verified. So let's move on to the last part of the sixth question, that is fifth. m² + mn + n² times m minus n is equal to, whereas m is equal to 4 and n is equal to 3. ये हमें किसी चीज़ का फॉर्मूला लग रहा है. किस चीज़ का फॉर्मूला है ये? a³ माइनस b³ का. उसका फॉर्मूला ये होता है a minus b and a² plus ab plus b². Okay, so now applying this formula, what we will get, that is the formula of a³ minus b³. So by using the algebraic identity, क्या है algebraic identity? क्या कहती है? a minus b
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी किसके इक्वल होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के, वेयर जहाँ पर ए की वैल्यू तो है m और b की वैल्यू है n। ओके, तो फिर अब मैं कंपेयर करके भी देख सकती हूँ, बिल्कुल सेम ही आने वाला है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ इसके आगे m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर m माइनस n किसके इक्वल होता है, a की वैल्यू m, सो m क्यूब, b की वैल्यू n, तो n क्यूब। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई, यही है हमारी इक्वेशन 1। सो आई हैव टू वेरीफाई इक्वेशन 1 फॉर द वैल्यूज़ क्या है, m इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू 3। लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो पहले वैल्यूज़। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर m माइनस n। m की वैल्यू बिग ब्रेसेस यूज़ कर लूँ, 4 स्क्वायर 4 टाइम्स 3, n की वैल्यू क्या है 3, 4 minus 3. So 4 square is 16, 4 times 3 is 12 and 3 square is 9. 4 minus 3 is 1. So 16 plus 12 is 28 and 28 plus 37 times 1 is 37. Now solve the right hand side. Right hand side क्या कह रहा है, m cube minus n cube. So what is the value of m? That is 4. The value of n is 3. यहाँ पर क्यूब है, 4 times 4 is 16 and 16 times 4 is 64. 3 times 3 is 9 and 9 times 3 is 27. So while subtracting what we get 37. So left hand side is equal to right hand side. Hence our result is verified. में क्या था, वेरीफाई की हमने इक्वेशन को, पहले लेफ्ट हैंड साइड ये था एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर टाइम्स एम माइनस एन, इसके अंदर मैंने m और n की वैल्यूज पुट कर दी। द वैल्यू ऑफ m इज़ 4, द वैल्यू ऑफ m इज़ 4, n इज़ 3, n इज़ 3, m इज़ 4, n इज़ 3। तो 4 स्क्वायर इज़ 16, 4 टाइम्स 3 इज़ 12, 3 स्क्वायर इज़ 9, 4 माइनस 3 इज़ 1। तो जब मैंने इसे सॉल्व किया 37 आ गया। राइट हैंड साइड में जब मैं वैल्यूज़ पुट करूँगी 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब, 4 cube is 64, 3 cube is 27. While subtracting, I get the answer 37. Here I find that left hand side is equal to right hand side. Hence the result is verified. So let's move on to the 7th question, जिसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ simplification करनी है, verification नहीं करनी है. So it will more easy question. Then it is easier than the 6th question. So simplify. First sum, there is question number 7 is simplify. It will take less time than the previous sum because here I have to do only simplification. There is no need to do any kind of verification. So let's start question number 7 part 1. That is 3x square 3y square plus 2 minus x minus 2x y square plus y times 2x square y minus 2y. Okay, 3x square 3y square plus 2 minus x minus 2xy square plus y 2x square y minus में 2y. तो कुछ भी नहीं करना here. I'm going to do only I'm going to use just distributive property. First ma'am goes to the first student, then ma'am goes to the second student. फिर सेकेंड मैम फर्स्ट स्टूडेंट के पास जाएगी, सेकेंड मैम सेकेंड स्टूडेंट के पास जाएगी, थर्ड मैम फर्स्ट स्टूडेंट के पास जाएगी, थर्ड मैम सेकेंड स्टूडेंट के पास जाएगी। तो 3 टाइम्स 3 इज़ 9, दोनों के दोनों अनलाइक वेरिएबल हैं, पुट दैम एज इट इज़। 3 टाइम्स 2 इज़ 6, कोई और वेरिएबल है ही नहीं एक्स के अलावा। एक्स दोनों लाइक वेरिएबल हैं, प्रोडक्ट करते हुए पार ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 इज़ 2। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव यहाँ था, तो नेगेटिव रिजल्ट आ गया, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं तो पार ऐड हो जाएंगी। 2 टाइम्स 1 इज़ 2, एक्स और एक्स लाइक वेरिएबल हैं, प्रोडक्ट करते हुए पार ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 इज़ 2। वाई का कोई भी लाइक वेरिएबल नहीं है, पुट इट एज इट इज़।
2 टाइम्स 1 इज़ 2, एक्स स्क्वायर का कोई भी लाइक वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर y रेज टू द पावर 1 है, y रेज टू द पावर 1 है, लाइक वेरिएबल हैं, प्रोडक्ट करते हुए ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 इज़ 2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो लड़ाई हो रही है तो रिजल्ट नेगेटिव ही आने वाला है। 2 टाइम्स 1 इज़ 2, यहाँ पर लाइक वेरिएबल है, प्रोडक्ट करते हुए पार ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 इज़ 2। ओके, कुछ भी ऐड ऑन हो रहा है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये भी लाइक टर्म है, तो पहले एक्स के वाई के वाली ले लेते हैं। 9 + 2 इज़ 11, 11 + 2 इज़ 13, ये दोनों एक्स स्क्वायर की टर्म है। 6 + 1 इज़ 5, बच गई ये बेचारी अकेली। दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द 7th क्वेश्चन। Move on to the second part, that is 2x + 7, 5x + 9 minus 4x² + 1x - 3। तो क्या करना है मुझे, बाइनोमियल की बाइनोमियल के साथ, अगेन बाइनोमियल की बाइनोमियल के साथ, एक टीचर का ग्रुप मान लो, एक स्टूडेंट का ग्रुप मान लो। फर्स्टली फर्स्ट मैम गोज़ टू दीज 2 स्टूडेंट्स, सो 2x टाइम 5x + 9। अब सेकेंड मैम चले जाएंगे, मैम के साथ जो भी साइन है इन दोनों बच्चों के पास 5x + 9। फर्स्ट मैम जाएंगी इन दोनों बच्चों के पास, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो लड़ाई हो रही है तो रिजल्ट डिमिनिश होके आएगा। तो सेकेंड मैम तो 1 ही है, मैम गोज़ टू दीज 2 स्टूडेंट्स, ठीक है। 5 टाइम्स 2 इज़ 10, दोनों लाइक वेरिएबल हैं, प्रोडक्ट करते हुए पार ऐड हो जाएगी, 1 + 1 इज़ 2। 9 टाइम्स 2 इज़ 18, 7 टाइम्स 5 इज़ 35, कोई भी लाइक वेरिएबल नहीं है, एज इट इज़। 9 टाइम्स 7 इज़ 63 माइनस 4 टाइम्स 1 इज़ 4, ये दोनों के दोनों लाइक वेरिएबल हैं, प्रोडक्ट करते हुए पार ऐड होंगी, 2 + 1 इज़ 3। दो नेगेटिव की इवन पार यानी इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो वो पॉजिटिव बनने वाले। 4 टाइम्स 3 इज़ 12, एक्स के एज इट इज़, क्योंकि कोई भी लाइक वेरिएबल नहीं है। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव फाइट है, तो फिर डिमिनिश ही होगा, कुछ डिक्रीज ही होगा। दो बार नेगेटिव यानी इवन पार, तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। 3 टाइम्स 1 इज़ 3। एक्स स्क्वायर का कोई लाइक वेरिएबल, एक्स क्यूब की टर्म ले लें, -4x³। अब एक्स स्क्वायर की टर्म्स देखते हैं, ये है और ये है, दोनों पॉजिटिव हैं। 10 + 12 इज़ 22। एक्स की टर्म देखो, 18 + 35 कितना होगा, दैट इज़ 53। 53 माइनस एक्स 52। 63 + 3 66. So that is the answer of the second part of the 7th question. Let's move on to the third part of the 7th question, that is y² - 7y + 4, 3y² - 2 plus y + 1, y² + 2y, y² - 7y + y, 3y² - 2, y + 1 and y² + 2y। ठीक है, तो दोबारा से ये ज़्यादा हैं तो इसे मैं स्टूडेंट्स का ग्रुप मान लेती हूँ, इसे टीचर का ग्रुप मान लेती हूँ। तो फर्स्टली फर्स्ट मैम गोज़, क्योंकि टीचर्स कम होती है स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फर्स्ट मैम गोज़ टू द ग्रुप ऑफ दीज 3 स्टूडेंट, देन सेकेंड मैम गोज़ टू द ग्रुप ऑफ दीज 3 स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर दोनों इक्वल हैं तो ईजी वाली को मैम मान लेते हैं, मैम सुलझी हुई होते हैं। सो फर्स्टली फर्स्ट मैम गोज़ टू, बच्चे कंफ्यूज होते हैं थोड़े से, देन सेकेंड मैम गोज़ टू, ठीक है। आप चाहें ये इन्हें टीचर्स का ग्रुप मान लें, इसे बाहर लेकर इसे भी अंदर रखा जा सकता है, नो प्रॉब्स, आप कैसे भी कर सकते हैं जैसे आपको ईजी लगे। तो 3 टाइम्स फर्स्टली, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे भी 4 टाइम्स अप्लाई होने वाली है। इधर तो कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, बिकॉज 1 से अगर मैं किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करूँ देन आई गेट द नंबर इटसेल्फ। तो 3 टाइम्स 1 इज़ 3, दोनों के दोनों लाइक वेरिएबल हैं, प्रोडक्ट करते हुए पावर ऐड हो जाएंगी, 2 + 2 इज़ 4, सो y raised to the power 4। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, रिजल्ट क्या आने वाला है, नेगेटिव, क्योंकि फाइट हुई है। 7 टाइम्स 3 इज़ 21, दोनों के दोनों लाइक वेरिएबल हैं, पावर ऐड हो जाएंगी, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है, 2 + 1 इज़ 3।
दोनों सेम है, पॉजिटिव रिजल्ट। 3 टाइम्स 4 इज 12, वाई स्क्वायर एज इट इज़। 2 टाइम्स नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो रिजल्ट आ गया नेगेटिव। 2 टाइम्स वाई स्क्वायर एज इट इज़, कुछ भी लाइक वेरिएबल नहीं है, दोनों नेगेटिव हैं, तो प्रोडक्ट करते हुए पार इंक्रीज होंगी। 7 टाइम्स 2 इज़ 14, लाइक वेरिएबल है नहीं तो एज इट इज़। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फाइट हो रही है, नेगेटिव रिजल्ट आएगा। 2 टाइम्स 4 इज़ 8, दोनों पॉजिटिव हैं, रिजल्ट पॉजिटिव, लाइक वेरिएबल है, प्रोडक्ट करते हुए पार ऐड। 1 + 2 इज़ 3, दोनों पॉजिटिव हैं, रिजल्ट भी पॉजिटिव। 2 टाइम 1 इज़ 2, लाइक वेरिएबल है, पार ऐड हो जाएंगी। 1 + 1 इज़ 2, किसी के साथ भी प्रोडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले वाई क्यूब की टर्म्स को ले, वाई स्क्वायर, वाई रेज़ टू द पावर 4 की टर्म्स को, वाई क्यूब की टर्म को, एक तो ये रही एक ये रही, ओनली 2 टर्म्स आर हियर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो फाइट होने वाली है आपस में, तो रिजल्ट क्या आएगा नेगेटिव, उनकी पार्ट डिमिनिश होने वाली है। तो 21 - 1 इज़ 20, ज़्यादा पावरफुल कौन है नेगेटिव, तो आंसर आएगा नेगेटिव। अब वाई स्क्वायर की बात करते हैं। 12 - 2 इज़ 10, 10 + 2 इज़ 12 and 12 + 1 इज़ 13। वाई स्क्वायर की हो चुकी है। नेक्स्ट इज़ वाई, 14 + 2 इज़ 16, बच क्या गया -8। ये निशान लगाने से मुझे क्लियर हो गया कि मैंने सब कुछ ले लिया है नहीं। सो दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ द 7th क्वेश्चन। In the 8th question, I have to find the HCF of the terms in the given expression. तो HCF निकालने के लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते थे ताकि हमें HCF निकालना आसान हो जाए। सो 3 टाइम्स a², तो a 2 बार आ गया, b², देन आई हैव टू राइट b 2 टाइम्स। 6 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, जब डांस के लिए हम पेयर बनाते हैं तो 3 मेरे पास ऑलरेडी है फर्स्ट ग्रुप में, तो सेकंड ग्रुप भी बोलेगा कि अगर मुझे फैक्टराइज कर दो तो मेरे पास भी 3 आ जाएगा, तो इसे 3 की फॉर्म में फैक्टराइज कर लेते हैं। 3 टाइम्स 2 इज़ 6, a 1 टाइम है, b 2 टाइम है, c 2 टाइम है। 12 को मैं 3 टाइम्स 4 लिख देती हूँ बिकॉज मुझे 3 ही एक ऐसा नंबर है जो तीनों के तीनों पेयर्स में अवेलेबल दिखाई दे रहा है। सो a को मैं 2 टाइम लिखूंगी बिकॉज a² है, b² तो 2 टाइम b, c² तो 2 टाइम c। ठीक है, कॉमन क्या आ रहा है, 3 तीनों में है। a मैक्सिमम, वैसे तो हमें यहाँ से पार भी दिख जाएगी, a की यहाँ पर पार है 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो मिनिमम पार कितनी है 1, तो ओनली a ही आएगा बाहर कॉमन। साथ साथ लिख लेते हैं 3 टाइम्स a। ठीक है, b की यहाँ से भी दिख रही है हमें, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स b, तो दोनों में कॉमन, तीनों टर्म्स में कॉमन है, तो b² को मैं कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, c किसी में भी कॉमन नहीं है, तो यही आ गया हमारा HCF। क्या है हमारा HCF, 3ab²। यहाँ पर लिख देते हैं कि हमने HCF निकाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। So let's move on to the 9th question. First part, ab² minus bc² minus ab plus c²। तो हमें पेयरिंग कुछ ऐसे करनी है, वैसे तो हम किसी की भी किसी के साथ कर सकते हैं, लेकिन आई हैव टू ट्राई कि पेयरिंग हम ऐसे करें कि कॉमन इजीली आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अगर मैं ab² और ab की पेयरिंग करूँ तो क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो जाएगा। फर्स्ट पेयर ये बन गया, सेकंड पेयर बचे हुए का नेगेटिव में कॉमन ले लूँ। अगर मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया तो ये क्या बच गया पॉजिटिव, और अगर मैंने पॉजिटिविटी में से नेगेटिविटी ले ली तो वो भी नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि 2 नेगेटिव मिलकर क्या बनते हैं पॉजिटिव। आई बात समझ में। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, नेगेटिव पॉजिटिव प्रोडक्ट करूँ, क्या आएगा नेगेटिव, वही है। इन दोनों की प्रोडक्ट करूँ, दोनों नेगेटिव है, 2 टाइम्स नेगेटिव, यानी नेगेटिव की इवन पार्ट, तो वो क्या बन जाएगी हमारी पॉजिटिव। ठीक है, तो इन दोनों में से मुझे क्या कॉमन नज़र आ रहा है, ए और बी। ए यहाँ पर भी है और बी यहाँ पर भी है। ठीक है, तो एक बार बी तो मैंने कॉमन ले लिया, अंदर सिर्फ एक टाइम बी बच गया, यहाँ पर तो कुछ भी कॉमन नहीं बचा, तो इसकी जगह पे पॉल को खड़ा कर देते हैं। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है c², तो अंदर क्या बच गया b,
यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी है b-1, यहाँ पर भी b-1 है, तो b-1 को कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बच जाएगा ab, और इधर क्या बच जाएगा c²। सो दैट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द 9th क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज 4p + q 3a - b + 6p + q 2b - 3a। सबसे पहले मुझे क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है कि p + q इसमें भी है, इसमें भी है। इसमें 4 है, यहाँ पर 6 है। 4 और 6 का HCF क्या होता है 2, बिकॉज इसके फैक्टर्स होंगे 1 2 4, इसके होंगे 1 2 3 6, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया 2, तो उसे मैं बाहर ले लेती हूँ। p+, इसे मैं एक बार लिख के दे देती हूँ कि मैंने क्या चीज़ की है ताकि कंफ्यूजन ना हो। 2 × 3, बाकी सब कुछ एज इट इज़, ठीक है। तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 को मैं बाहर ले आई। p + q इसमें भी है, इसमें भी है, इसे मैं बाहर ले आई। यहाँ पर अंदर क्या बच गया, इधर बच गया 2 और 3a - b, इधर क्या बच गया 3 और 2b - 3a, ठीक है। ब्रेसेस क्लोज। 2p + q, इससे सॉल्व करते हैं। 2 × 3 इज 6a, 2 × b इज 2b, प्लस 3 × 2 इज 6b, 3 × 3 इज 9। कुछ होता है सॉल्व, 3 से ये 6a है और ये 9a है, लाइक टर्म्स है दोनों, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो फाइट करेंगे तो पार क्या होगी, डिमिनिश कर देते हैं। फिर ये एज इट इज आ गया। 9 - 6 इज 3, लेकिन पावरफुल क्या है नेगेटिविटी, तो आगे नेगेटिविटी का साइन आ गया। ये दोनों b की टर्म्स हैं, ये है नेगेटिव ये है पॉजिटिव, तो पार डिमिनिश होगी। 6 - 2 इज 4, ज़्यादा पावरफुल क्या है पॉजिटिविटी, तो आंसर आ गया पॉजिटिव। चाहे तो आप इसे ऐसे ही रख दो, नहीं तो अच्छे से आंसर को लिखने के लिए हम इसे क्या कर देंगे, पॉजिटिव को पहले लिख देंगे और नेगेटिव को बाद में लिख देंगे। सो दैट इज द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द 8th क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट, दैट इज axy + bcxy - az - bcz, axy + bcxy - az - bcz। इन दोनों की पेयरिंग कर लेते हैं। इसमें से क्या कॉमन आएगा, पहले हम पेयरिंग करके दिखा देते हैं। इसे माइनस कॉमन ले लूँ, ओके। तो यहाँ से क्या कॉमन है, देखो xy इसमें भी है xy इसमें भी है, तो मैं बाहर ले आऊँ, अंदर क्या बच गया a और यहाँ पर क्या बच गया bc। इसमें देखूँ z इसमें भी है z इसमें भी है, z को मैं बाहर ले लूँ, अंदर क्या बच गया a और यहाँ पर क्या बच गया +bc। तो अगर मैं इन दोनों टर्म्स की बात करूँ a + bc इसमें भी है इसमें भी है, तो दोनों में से मैं बाहर ले लेती हूँ। तो यहाँ पर क्या बच गया xy, यहाँ पर क्या बच गया -z। दैट इज द रिजल्ट ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ द 8th क्वेश्चन।